एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपनो राजस्थान 2M पर। और आज हम पहुंच चुके हैं झालावाड़ के म्यूजियम, जो गागरोन दुर्ग के इतिहास और वहां की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को सजो कर रखा गया है। संत पीपा के नाम से जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें पहुंच चुके हैं। चलिए वहां का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर संत पीपा की मूर्ति बनी हुई है। तो आइए अब हम यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ का दृश्य कैमरे में कैद करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं म्यूजियम में, और ये हैं भाई साहब जो हमें म्यूजियम की संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए हमारे साथ। दोस्तों, ये झालावाड़ ज़िले में जो संत पीपा के नाम से म्यूजियम है, और आइए आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं और जानकारी लेते हैं ये क्या चीज़ है, कैसे बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। ये संत पीपा जी को द्वारकापुरी से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख चक्र गदा पद्म युक्त दिव्य मुद्री का छाप प्रदान की और उसको कहा कि इसको द्वारका मंदिर के पुजारी को देना, और जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए उस पर प्रथम ये छाप लगाई जाए। अच्छा, वो जो मुद्रिका दी उसको जो प्रथम छाप लगा कर ही यहाँ के जो भक्त आते हैं उनको विदा करना है। ये है राज ऋषि पीपा जी, जिनका जन्म गागरोन के चौहान वंशीय खींची शाखा के महाराजा कड़वा राव और माता लक्ष्मावती के गर्भ से हुआ। राज ऋषि पीपा जी के 12 विवाह हुए, जिनमें से सबसे छोटी रानी सोलंकनी सीता जी थी। गागरोन पर 12 वर्ष तक राज करने के बाद पीपा जी ने इनका सारा राजपाट इनके भतीजे को प्रदान करके और भगवान की भक्ति के लिए संन्यास ग्रहण किया। इनके साथ ये इनकी 12वें नंबर की रानी, सबसे छोटी सोलंकनी स्मृति रानी सीता जी थी, जो इनके साथ भक्ति में संलग्न रही। और रामानंद जी से संन्यास लेने की जब इन्होंने प्रार्थना की तो रामानंद जी ने इनकी कठोर परीक्षा लेने के बाद इनको संन्यास ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की और इनको सीता सहचरी नाम प्रदान किया। और संत पीपा जी के साथ सारा राज सुख सीता माता की तरह त्याग कर वनवास में भगवान की भक्ति करने के लिए ये पीपा जी के आजीवन साथ रही। अच्छा, ये पीपा जी की आखिरी जो 12वें नंबर की पत्नी थी, इन्होंने भी संत पीपा जी के साथ में संन्यास धारण किया था दोस्तों। और ये सीता सहचरी के नाम से रानी जी को जो संत ने नाम दिया था, और ये राजश्री पीपा जी की प्रतिमा है। अब आइए आपको यहाँ का दीक्षा संस्कार हुआ। जब पीपा जी स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेने के लिए पहुँचे तो रामानंद जी विचार करने लगे कि पहली बार कोई राजा मुझसे दीक्षा लेने आया है। तो उन्होंने कहा कि ये राजा है, कहीं मैं इसको दीक्षा दूं तो ये वापस राजपाट ग्रहण नहीं कर ले, इस वजह से इनकी कठोर परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि जाओ सामने वाले कुएं में जाकर कूद पड़ो। तो संत पीपा जी कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही कुएं में कूदने वाले थे, रामानंद जी ने इशारे से शिष्यों को इशारा किया, राजा को कुएं में गिरने से बचा लिया। और स्वामी रामानंद जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दीक्षा प्रदान की और दिव्य बीज मंत्र से उन्हें दीक्षित कर दिया। और रामानंद जी द्वारा दीक्षित होने के उपरांत गागरोन के राजा प्रताप राव लोक में संत पीपा जी के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने जब रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना राजपाट अपने भतीजी को दे दिया था। आइए दोस्तों, अब आगे का जो रामानंद जी का जो भी है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो चित्र बने हुए हैं, ये एक प्रकार से रामानंद जी को शिक्षा और उनके बारे में जानकारी देते हैं। स्वामी रामानंद जी गागरोन आगमन हुआ, वो संत रूप में दीक्षित हो पीपा जी गागरोन लौटे और सदैव ईश्वर की भक्ति करने लगे। तब स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की भक्ति की था लेने हेतु गागरोन पर आगमन पर संत पीपा जी द्वारा आए और उनका परम आनंद और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया, जिसमें नगर के जन सामान्य ने सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने
कि मेरा भक्त सब राजपाट त्याग के भगवान की भक्ति में लीन है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे महाराजा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट त्याग कर एक संत, एक भिक्षुक की जो होती है वो ग्रहण कर लिया था। और आइए इनके बारे में भी, ये संत पीपाजी हैं और ये उनकी शायद महारानी है सीता सहचरी, और इन दोनों के बारे में भी कुछ जानकारी भाई साहब से लेते हैं। जब सोमानंद जी इनकी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए तो संत पीपाजी ने भी उनसे साथ चलने की प्रार्थना की। तो सबसे छोटी रानी सीता जी भी उनके साथ इस धर्म यात्रा में उनकी सहचरी बनी। इसी कारण उनका नाम सीता सहचरी रामानंद जी ने नाम दिया। और पीपाजी ने उसी समय सदैव के लिए अपना गागरोन राज अपने भतीजे कल्याण राव को प्रदान किया और वह सपत्नीक द्वारिका की ओर चल दिए। आइए दोस्तों, अब आपको थोड़ा आगे चलते हैं। और यहाँ जब वो भगवत गीता हेतु समुद्र में कूद गए थे, स्वामी जी जो संत पीपाजी हैं और उनकी पत्नी सीता सहचरी हैं, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। भगवत दर्शन हेतु समुद्र में कूदना। संत पीपाजी और सीता सहचरी द्वारिका पहुँचे और वहाँ भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन इन्हें भगवान के दर्शनों की उत्कंठा हुई तो उन्होंने वहाँ के पुजारी से पूछा कि हमको भगवान के दर्शन कहाँ होंगे। तो पुजारी ने उनसे मजाक किया कि भगवान तो समुद्र में हैं, आपको वहीं दर्शन होंगे। तो उन्होंने मजाक को ही सत्य समझकर समुद्र में छलांग लगा दी और उफनते हुए समुद्र में छलांग लगाकर इस घटना से लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो समुद्र में ही छलांग लगा दी उन्होंने। फिर समुद्र में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और इन्हें विदा करते समय शंख चक्र गदा पद्म युक्त दिव्य मुद्रिका छाप प्रदान की और कहा कि जाओ, ये जिस पुजारी ने आपसे मजाक किया था उसको ये मेरी छाप देना और कहना कि जो भी आज के बाद यहाँ द्वारिकापुरी भक्त आए उसको पहले ये छाप लगाई जाए। 4 छाप पीपा को दीनी पीर हरि मीरा की, नामदेव की छान छवाई खेती जाट धना की। तो इसमें 4 छाप तो पीपाजी को भगवान ने दी। मीरा जी ने जब जहर का प्याला पिया तो उसको अमृत किया। नामदेव की पीपा छान में भगवान ने छवाई और धन्ना जाट की खेती भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। और ये संत पीपाजी को भगवान श्री कृष्ण ने भोजन करवाया था, उसकी जो ये बनी हुई है कलाकृतियाँ। ये संत पीपाजी और सीता सहचरी भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने इनका स्वागत किया और अपने हाथों से इनको भोजन कराया। अतिथि सत्कार की परंपरा और भगवान पर प्रेम को प्रकट किया। रुक्मणी जी ने भी बड़े आदर के साथ सीता सहचरी को भोजन कराया। 7 दिन तक ये भगवान के यहाँ पर द्वारकापुरी में रहे थे। आइए दोस्तों, यहाँ भी देखिए, सर्पदंश से जीवन रक्षा करी। एक बार एक नगर में ब्राह्मण के पुत्र को सांप ने डस लिया, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। संत पीपाजी वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण दंपति ने पीपाजी के चरणों में बालक को डालकर रोने लगे। पीपाजी ने दया भाव से ईश्वर से प्रार्थना कर उस बालक को जीवित कर दिया। इस घटना की स्मृति में आज भी लाल बावड़ी के नाम से ये स्थान व्याख्या क्या थे। ये एक और प्रतिमा है सीता सहचरी। ये कदली वन से गुजर रहे थे। इन्हें वन में एक व्यभिचारी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने पीपाजी से सीता सहचरी को छीनने का कई प्रलोभन दिए। तो संकट की इस घड़ी में सीता सहचरी ने ईश्वर का स्मरण किया। तो उसी समय वन में अचानक एक ग्वाले का रूप धरकर भगवान ने उस व्यभिचारी व्यक्ति को मार गिराकर उनकी रक्षा की और उन्हें दंपति को भय से मुक्त कर आशीर्वाद दिया। देखिए दोस्तों, ये प्रतिमा श्री कृष्ण की है जो एक ग्वाले के रूप में है। और ये जब सीता सहचरी और संत पीपाजी जब जंगल से गुजर रहे थे तो किसी एक सामाजिक तत्वों ने इन रानी का अपहरण करने का प्रयास किया। तो
भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने पर ये स्वयं ग्वाले के रूप में आकर सीता सहचरी की रक्षा की। आइए आगे भी कुछ जानकारियाँ जुटाते हैं। ये बांसों के गट्ठरों को हरे बनाना। संत पीपाजी गाणे राव के एक देवालय में रुके। यहाँ 5 व्यक्ति बांसों का सिर गट्ठर पर रख के गुजर रहे थे। उन्होंने एक छड़ी मांगी परंतु उन्होंने नहीं दी। कुछ समय बाद वो सिर का गट्ठर उतार कर पानी पीने गए। पीपाजी ने जैसे ही उनको छुआ तो सब बांस हरे बांसों में परिवर्तित हो गए। पानी पीकर लौटने पर सभी व्यक्ति अचंभित हो गए। बांसों को हरा देखकर अचंभित हो गए। गाणे राव के लोगों ने चमत्कार देखकर संत पीपाजी का वंदन किया। थोड़ा में स्वर्ण मुद्राएं बांटी। संत पीपाजी और सीताचरी को टोड़ा नगर के तालाब में एक धन से भरा मटका मिला। पीपाजी ने इस धन के उपयोग को लेकर सीताचरी से वार्तालाप करने लगे। इस वार्तालाप को कुछ चोरों ने सुन लिया। वे धन का मटका चुराने के लिए पहुंच गए। मटके का मुंह खोलते ही उसके अंदर सर्पों को देखकर वे डर गए और उनके मटकों को उनकी छान पर फेंक गए। आवाज सुनकर सीताचरी ने देखा कि छान पर 5-5 तोले की 720 स्वर्ण मुद्रिकाएं बिखरी पड़ी थी। प्रातःकाल होते ही सारी मुद्राएं उन्होंने निर्धनों में बांट दी। देखिए ऐसे मानदानी थे संत पीपा, जिन्होंने इतनी स्वर्ण मुद्राओं और इतना राजपाट को त्याग कर संत के वेशभूषा में पूरा जीवन यापन किया था। चोरी की घटना। और देखिए ये अब भैंस चोरी की घटना। की छान में अच्छी किस्म की भैंसें थी। उन भैंसों पर एक बार चोरों की निगाह पड़ी। वे पीपाजी की भैंसों को चुरा कर निकले ही थे कि स्वयं पीपाजी उनके पीछे पीछे भैंसों की पाड़ियाँ लेकर आ पहुँचे। बोले, भाई तुम निर्भय होकर भैंसें ले जाओ लेकिन पाड़ियाँ भी लेते जाओ। इतना सुनकर चोर लज्जित हो गए और उनके पैरों में पड़ गए और संत पीपाजी से दीक्षा प्राप्त की। आइए दोस्तों, अभी यहाँ जहाँ तपस्या की थी संत पीपा और सीता सहचरी ने, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ये टोड़ा नगर में दक्षिण में सुरम्य पहाड़ी में संत पीपाजी ने एक गुफा बनाई। वहाँ उन्होंने सीता सहचरी सहित तपस्या कर जनता को आत्मबल और समाज सुधार के उपदेश दिए। दोस्तों, ये टोड़ा नगर वही है जो टोंक जिले में पड़ता है और आज भी वहाँ संत पीपा की जो गुफा है वो बनी हुई है। आपको कभी वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे, तो आइए और आगे देखिए। यहाँ भी कुछ उपदेश दिए गए। संत पीपाजी की अनुपस्थिति में कुछ संत इनकी कुटिया में पधारे। सीता सहचरी जलपान की व्यवस्था हेतु बनिए की दुकान पर गई। बनिए ने रात्रि को घर पर आने की शर्त पर सीता सहचरी को सामान उधार दिया। संतों का आतिथ्य सत्कार करने के बाद सीता सहचरी बनिए की दुकान के पास जाने के लिए तैयार हुई कि बरसात आ गई। संत पीपाजी इन्हें कंधे पर बिठाकर बनिए के पास ले आए। सीता सहचरी को अपने पति के साथ आया हुआ देखकर बनिए ने इनसे क्षमा याचना की और पीपाजी के चरणों में गिर गया। इतनी बरसात में पीपाजी सीता सहचरी को कंधे पर बिठाकर ले गए, परंतु सीता सहचरी और संत पीपाजी सूखे ही थे, गीले नहीं हुए। तो बनिया भी ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो चमत्कारी पुरुष है। मैंने कहा वो इस चमत्कार को देखकर उसने समय याचना की। देखिए दोस्तों, संत पीपाजी के चमत्कारों के बारे में आप भी सुन रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ये संत पीपाजी का न्याय प्रिय था। संत पीपाजी राजा सूर्यमल के दरबार में गए। उस समय 2 हमशक्ल पुरुष एक महिला के सहित वहाँ आए। दोनों ने अपने आप को उस महिला का पति बताया। राजा ने संत पीपाजी से इसका निर्णय करने को कहा। पीपाजी ने एक बोतल मंगाकर दोनों व्यक्तियों को इसमें प्रवेश करने को कहा। महिला के असली पति ने तो बोतल में प्रवेश करने में असमर्थता प्रकट की, लेकिन नकली पति प्रेत बोतल में प्रवेश कर गया। पीपाजी ने शीघ्रता से बोतल का मुंह बंद करके भूमि में गड़वा दिया और उस महिला को असली पति के सुपुर्द कर दिया। इससे पीपाजी की न्यायप्रियता और राज दरबार में जय जयकार होने लगी। आइए दोस्तों, देखिए यहाँ भी एक व्यापारी को उपदेश दिए थे, उनके बारे में भी व्यापारी को उपदेश दिया। एक पशु व्यापारी संत पीपाजी के पास बेल खरीदने आया। पीपाजी ने कहा, बेल अभी चरने गए हैं, आए तब ले जाना। पीपाजी अग्रिम धनराशि देकर चला गया। पीपाजी ने उस धनराशि से भंडारा किया। भंडारे में समस्त संत जन भोजन कर रहे थे, तब ये व्यापारी आया और पीपाजी से बोला कि मैंने आपसे बेल देने का आग्रह कहा था, आप मुझे बेल दे दीजिए।
तो पीपाजी बोले तुम्हारी धनराशि तो संतों के भंडारे में काम आ गई, सामने बैठे सभी संत तुम्हारे बेल हैं, इनमें से जितने चाहे ले जाओ, मैं इन्हीं बेलों का व्यापार करता हूँ। संत पीपाजी के वचनों को सुनकर पशु व्यापारी भी वाव विभोर होकर हाथ जोड़ने लगा। तो आइए दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं थी जो संत पीपाजी के द्वारा की गई थी और उनके चमत्कार आपको धन बांटा। एक बार अकाल के समय मनुष्य सहित पशु भी भूखे मरने लगे। राजा सूर्यमल पीपाजी के पास पहुंचे। पीपाजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भूमि में घड़ा धन निकलवाकर अकाल पीड़ितों को बांट दिया और सैकड़ों मन अनाज वितरण किया और पानी की व्यवस्था हेतु सरोवर का निर्माण कराया और अकाल पीड़ितों की और पशुओं को नया जीवन दिया। तो द्वारिकापुरी में आग बुझाई। द्वारिकापुरी में जब कहीं पे आग लगी होगी तो वहाँ बुझवाई, उसके जो ये चित्र बने हुए हैं। और ये एक बार संत पीपाजी टोडा गांव में सत्संग और जागरण कर रहे थे। संत पीपाजी मध्य में अचानक पीपाजी अपने हाथों को ऊपर उठाकर रगड़ने लगे। इस क्रिया से उनके दोनों हाथ काले हो गए। तो राजा सूर्यमल ने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो पीपाजी ने बताया कि द्वारिकापुरी में दीपक से द्वारकाधीश के चंदोबे में आग लग गई थी, अतः उसे बुझाया है। पीपाजी की इस बात की सत्यता जानकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा टोडा गांव के सारे भक्तगण चमत्कृत हो गए और पीपाजी की जय जयकार करने लगे। आइए दोस्तों, ये कुछ और भी बने हुए हैं। एक महिला संत पीपाजी के आश्रम पर तेल लो कहती हुई गुजर रही थी। पीपाजी ने उनसे कहा, बहन तेल लो के स्थान पर राम राम भी बोल सकती हो। तो महिला ने कहा, राम राम तो विधवा स्त्रियां बोलती हैं। जैसे ही वो तेल बेचकर घर पहुंची, उसका पति मृत मिला। मृत पति को देखकर वह राय राम का विलाप करने लगी और संत पीपाजी की बात का स्मरण आया। संत पीपाजी शीघ्र के पास वो शीघ्र पहुंची और उनके चरणों में गिरकर पति के प्राण लौटाने की प्रार्थना की। तो पीपाजी की कृपा से उनका पति जीवित हो गया। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे भी संत पीपाजी और कुछ अन्य मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये सीता से चरिता सिंह। एक बार 4 कपटे साधु संत पीपाजी के पास आए और सीता से चरी को मांगने लगे। पीपाजी ने कहा कि वे अंदर कोठरी में, आप वहीं पधारें। जो ही चारों साधु कोठरी में दाखिल हुए तो उन्हें गुर्राते हुए एक भयंकर सिंहनी दिखाई दी। वो सिंहनी को देखकर बेहोश हो गए और ऐसा दृश्य देखकर बेहोश हो गए और उन्हें अपराध के लिए सीता से चरी और संत पीपाजी से क्षमा याचना की और उनसे दीक्षा ग्रहण की। अच्छा देखिए दोस्तों, सीता सहचरी वो वीरांगना थी जिन्होंने एक राजमाता से एक भिक्षुण का वेश धारण किया और अंत में उनके अंदर इतनी शक्तियाँ विद्यमान हो गई थी भक्ति करते करते कि उन्होंने स्वयं को एक सिंह का रूप धारण करवा दिया था। दौसा निवासी रंगदास जी पीपाजी के आमंत्रण पर उनके निवास पहुंचे। उस समय पीपाजी स्पर्श समाज की महिलाओं से वार्तालाप कर रहे थे। रंगदास जी को यह बात अनुचित लगी। पीपाजी ने रंगदास जी के संशयों को दूर करते हुआ कि अछूत समझे जाने वाली महिला को उपदेश देकर छुआछूत और जाति लिंग पर भेदभाव के विरुद्ध शंखनाद किया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। ये दही लेकर स्वर्ण मुद्राएं दी। एक बार संत पीपाजी के आग्रह पर भगवान राघवेंद्र को दही का भोग लगाने के लिए संत पीपाजी ने एक ग्वालिन से दही लेते हुए कहा कि भगवान के जो भेंट आएगी वो दही मूल्य स्वरूप आपको दे दी जाएगी। ग्वालिन ने सारा दही पीपाजी को दे दिया। पीपाजी ने उसी समय एक धनिक सेठ ने स्वर्ण मुद्राएं भगवान को भेंट की। पीपाजी ने सारी स्वर्ण मुद्राएं ग्वालिन को दही मूल्य स्वरूप प्रदान कर दी। ऐसी वो निष्ठा देखकर ग्वालिन ने कुछ मुद्राएं अपने पास रखी, बाकी संत पीपाजी को दी। तो ग्वालिन की ऐसी निष्ठा देखकर भगवान से प्रभावित होकर पीपाजी ने भक्ति मार्ग से उसको दीक्षित किया। दोस्तों आइए अब वीडियो को अंतिम छोड़ देते हुए कुछ ये देख लेते हैं, एक दो चीज़ें जिनके बारे में
ये परसजी खाती का बन रथ का पहिया जोड़ा। मेड़ता शासक ने रथ का पहिया टूट जाने पर परसजी खाती को बुलाया। उस समय परसजी खाती सत्संग के लिए पीपाजी के पास गए थे। कहते हैं कि भगवान स्वयं परसजी खाती का रूप धारण कर रथ के पहिए को सुधार आए। परसजी खाती को राज दरबार में पहुंचने पर उन्हें पहिया सुधारने का इनाम मिला। इस घटना से परसजी ने भगवान की कृपा और संत पीपाजी के सत्संग का आशीर्वाद माना। आइए दोस्तों, ये जितनी भी घटनाएं थी जो संत पीपा और महारानी सहचरी के यहाँ की संत पीपाजी के घोड़ों की जो चोरी हुई थी उनके बारे में भी कुछ जानकारी। राजा सूर्य सेन ने उत्तम नस्ल के घोड़े संत पीपाजी को समर्पित कर दिए। ये बात राजा के भाइयों को नागवार गुजरी। उन्होंने चालाकी से घोड़ों को चुराकर स्वयं के अस्तबल में लाकर बांध दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा तो वे आवक रह गए। उनके अस्तबल में घोड़े नहीं थे। ज्ञात होने पर पाया कि वे पीपाजी की छान में। देखिए, ये सब चमत्कार थे संत पीपाजी के, उनके बारे में। और स्वामी रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे 12, उनके बारे में जानकारी 12। स्वामी रामानंद जी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की, जिसका प्रमुख केंद्र काशी के पंचगंगा घाट पर मठ है। नाबादास जी ने भक्तमाल स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों का उल्लेख किया है। संत आनंदानंद, संत कबीर, संत सुखानंद, संत सुरसरानंद, संत नरहरि, संत पीपाजी, संत भवानंद, संत रेदास, संत धन्नाजाट, संत सेन, साध्वी पद्मावती और साध्वी सुरसरी। देखिए, 10 पुरुष और 2 महिलाएं इनके प्रमुख संतों में शामिल थी। ये संत पीपाजी ने एक शेर को आशीर्वाद दिया था, उनके बारे में कुछ जानकारी। जब ये वन प्रदेश से गुजर रहे थे उस समय की घटना है। संत पीपाजी एक बार वन प्रदेश से गुजर रहे थे और सीता से चरी को मार्ग में एक सिंह मिला। सिंह ने इन पर आक्रमण का प्रयास किया, लेकिन पीपाजी और सीता से चरी राम नाम का स्मरण करते हुए निर्भीक बने रहे। हिंसक बाघ सिर झुकाए पालतू पशु की भांति पीपाजी को भिड़ गया। पीपाजी ने सिंह के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद और उन्हें उपदेश प्रदान किया। दोस्तों, ये सब संत पीपाजी की ही कृपा थी और इनके अंदर जो भी इन्होंने दीक्षा ग्रहण की उसी के ये चमत्कार थे। और इन्होंने अपनी भक्ति से जितने भी चमत्कार किए उन सब के बारे में जानकारी दी। और इन्होंने, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जोशी जी ने हमें संपूर्ण म्यूजियम की पूरी अच्छे से जानकारी दी। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। Thank you.